नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विलियम ब्लेक की एक पोएम द टाइगर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में। विलियम ब्लेक जो है उनका जन्म 1757 में और उनकी डेथ जो है वो 1827 के अंदर हुई थी। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध एक पोइट थे, पेंटर थे और प्रिंट मेकर थे। और इनको अपने जीवन काल के अंदर इनके जो पोइट्री जो है उससे उनको कोई ज़्यादा फेम प्राप्त नहीं हुई थी। और इनका बचपन जो है वो इनकी जो बचपन की पढ़ाई जो है वो एक ड्राइंग स्कूल के रूप में जो हुई थी। तो ये बहुत ही अच्छे एक पेंटर थे। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो इसको प्री रोमांटिक एरा के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है। वो पोइट्री जो रोमांटिक एज से पहले ट्रांजिशनल पोइट्री जो है उसके अंदर इनको शामिल किया जाता है। यदि हम इस पोएम की बात करें तो ये पोएम बहुत ही हाईली सिंबॉलिक पोएम है ये। और यदि विलियम ब्लेक के यदि हम नोटेबल वर्क की बात करें तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो आज की जो हम पोएम पढ़ रहे हैं द टाइगर, वो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर शामिल ये पोएम है। और यदि आपने लैम पोएम ज़रूर सुनी होगी तो वो जो है वो इनोसेंस के अंदर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पोएम्स हैं। इसके अलावा दूसरे यदि उनके वर्क्स की बात करें तो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्क है। फोर जुआज जो है ये हो गया, जेरूशलम और मिल्टन, ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस पोएम को और देखते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो पहले तो आप जो है टाइगर की स्पेलिंग देखेंगे तो आपको जो है वो अलग ही स्पेलिंग नज़र आएगी। और टाइगर टाइगर जो है वो रिपीटिशन यहाँ पर जो है वो दिख रहा होगा आपको। बर्निंग ब्राइट इसमें आपको एलिट्रेशन दिख रहा होगा। और टाइगर जो है यहाँ पर दूसरा जो टी जो है इसका कैपिटल में लिखा गया है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि ये एक सिंबल है। टाइगर यहाँ पर एक्चुअल में टाइगर ना होकर के वो भयानकता का प्रतीक है, इविल का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। जिस प्रकार से ह्यूमन के अंदर इनोसेंस भी होती है, उसके अंदर दया भी होती है और उसके अंदर जो है वो जो खूंखारता होती है उनके रूप में जो है यहाँ पर टाइगर को जो है वो प्रेजेंट किया गया है। तो देखते हैं इसके अर्थ को। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, कि अंधकार में रात्रि जो है जंगल की, उसके अंदर आप जो है टाइगर को बर्न करते हुए, ब्राइट एकदम चमकीले, जो आपका ऑरेंज कलर की जो फ्लेम जैसे ज्वाला की कलर होती है उसी प्रकार से आप जो है वो रात्रि के अंधकार में भी उसको जो है वो देख सकते हैं। तो सेम कंडीशन की आप कितनी भी जो गंभीर सिचुएशन हो उसमें भी आपको जो है जो बुराई जो है वो दिखाई दे सकती है। इविल जो है वो अलग ही अपना रौद्र रूप जो है वो धारण करके रहती है। व्हाट इमोर्टल। और दूसरा यहाँ पर आप जो है वो टाइगर को जब देखेंगे तो टाइगर की जो फिजिकल अपीयरेंस आप देखिए और उसको एक्सपीरियंस कीजिए अपने अनुभव के अंदर, और फिर देखिए कितना खतरनाक जो है वो लंबा चौड़ा, कितना पावरफुल एक क्रिएचर होता है, कितना शक्तिशाली एक प्राणी होता है। तो अगले जो पंक्तियाँ उसके अंदर एक रिटोरिकल क्वेश्चन के द्वारा जो है ये कहा गया है, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, कि वो कौन से अमर हाथ थे, वो कौन सी अमर आंखें थी, कुड फ्रेम जो बना सकती थी, दाई फियरफुल सिमेट्री कि इतनी फियरफुल, इतनी डरावनी, और सिमेट्री यानी जो सुडोल जो चीज़ें होती है उनके लिए आता है। तो ये आपका ऑक्सीमोरोन है, दो अलग अलग जो है वो चीज़ें, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें एक साथ रखी गई है। फियरफुल यानी डरावनी और सिमेट्री यानी खूबसूरत चीज़ें जो है उनको एक साथ दो वर्ड जो है वो अपोजिट वर्ड रखे गए हैं। तो ऑक्सीमोरोन का ये उदाहरण है। तो कि वो कौन से अमर हाथ थे, किसके अंदर इतनी पावर थी जो इसको बना सकता था। इन वाट डिस्टेंट डीप और स्काई बर्न द फायर ऑफ दाई आईज, कि जो तुम्हारी आंखों के अंदर जो एक उग्र जो ज्वाला जो जल रही है, आग की जो अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, जो तेज तुम्हारी आंखों के अंदर जो है, उन आंखों को जो है, जो उस ज्वाला को जो है, उस फायर को जो है वो कहाँ से लाया गया होगा। इन वाट डिस्टेंस कौन सी दूरी से, डीप डीप यानी समुंदर से, कौन से समुंदर से, कौन से, दूसरा जो इसका मतलब हेल हो सकता है कि कौन सी नरक से या कौन से समुंदर से जो है उस आग को लाया गया है। और या फिर स्काइज, या फिर उस आग को आसमान से लाया गया है या फिर हेवन से लाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि वो जो तुम्हारे आंखों के अंदर जो तेज़ आंखें जो आग जल रही है, जो बुराई जो दिखाई दे रही है, क्या उस बुराई को गहरे समुंदर से लाया गया है या फिर नरक से लेकर के आया गया है या फिर ऊंचे आसमान से लेकर के आया गया है या फिर उसको हेवन से लाया गया है। ऑन वाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो होती है। ऑन वाट विंग्स, और वो कौन से पंख थे, डेयर ही एस्पायर
जिनकी इच्छा थी इस अग्नि को लेकर के आने की, उसमें इतना साहस कहाँ से आया उन पंखों में, जिनकी इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो उस अग्नि को ले आए। वाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और वो कौन से हाथ थे जिन्होंने इस खतरनाक अग्नि को, इस खतरनाक आग को जो है पकड़ने का, सीज करने का जो है वो साहस किया। तो वो कितने स्ट्रॉन्ग हाथ रहे होंगे, कितने मजबूत हाथ जो है वो रहे होंगे। एंड वाट शोल्डर एंड वाट आर्ट, और वो कौन से टूल्स थे, उपकरण थे, कौन से हाथ थे जिन्होंने इनको बनाया होगा, और वो कौन सी कला थी, कौन सी जो स्किल थी जिसके द्वारा जो है इसको अच्छे तरीके से आर्ट फॉर्म के अंदर इसको बनाया गया होगा। कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट। सिन्यूज जो है ये आपकी शरीर की मांसपेशियां, रगें, उन जो साइंस की एक टर्म है वो होती है। तो जब उसके हृदय को बनाया गया, इतने कठोर, इतने ताकतवर जो है वो हृदय को जब बनाया गया, और उनकी जो सिन्यूज जो थी, नसें जो थी, उनको ट्विस्ट करके जब उस हार्ट के साथ में कनेक्ट किया गया, और जब वो हार्ट जो है वो उसके बाद में क्या होना शुरू हो गया, बीट होना शुरू हो गया, यानी उसमें जब जान आएगी, तो उनको किस प्रकार से किया गया होगा। वाट ड्रेड हैंड वाट ड्रेड फीट, क्या उन्होंने, जिन्होंने सिन्यूज को कनेक्ट करके हार्ट के अंदर जो है वो जान प्राण फूंके होंगे, क्या उनके हाथ कांपे, क्या उनके पैरों में कंपन हुआ, क्या उस व्यक्ति को, क्या उस बनाने वाली शक्ति को आपसे डर नहीं लगा। वाट द हैमर वाट द चेन इन वाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। तो यहाँ पर जो है वो पोइट ऐसी कल्पना कर रहे हैं जैसे कि लोहार जिस प्रकार से लोहे को गर्म करके अलग अलग आकार में अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो टाइगर जो है उसको किसी लोहार के द्वारा जो है वो बनाया गया, ऐसी कल्पना की गई है। वाट द हैमर, कि वो कौन सा हथौड़ा था जिसके द्वारा तुम्हें पीट पीट करके जो है वो बनाया गया है, ठीक करके बनाया गया है। वाट द चैन, और वो कौन सी चैन थी जिससे तुम्हें जो है पकड़ के रखा हो गया, कस करके बांधा गया हो, क्योंकि तुम तो बहुत खूंखार हो। तो इन वाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, और कौन सी फर्नेस थी, कौन सी वो भट्टी थी जिसके अंदर तुम्हारे ब्रेन को जो है वो तैयार किया गया होगा, जिसमें तुम्हारे ब्रेन को गर्म किया हो गया। वाट द एनविल, और वो कौन सी एनविल होगी। एनविल वो चीज़ होती है जिसके ऊपर लोहार जो है वो गर्म लोहे को रख करके हैमर से उसको पीटते हैं, तो उसको एनविल बोलते हैं। वाट ड्रेड ग्रास्प, और वो कौन सी कितनी खतरनाक ग्रास्प होगी। ग्रास्प यानी जो पकड़ जिसको बोलते हैं, या फिर चिमटे टाइप की होती है जो गर्म लोहे को पकड़ने की काम आती है। तो जिसने आपको पकड़ा होगा, यानी जिसने इतनी खतरनाक चीज़ को पकड़ा होगा, तो वो अपने आप में भी डरावनी होगी, खतरनाक होगी, ग्रास्प पकड़ने वाली। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लास्प, और वो कौन था जिसने इस खतरनाक डेडली टेरर को, इस खतरनाक आंतक जो है उसको पकड़ने का साहस किया होगा। वो कौन से हाथ होंगे जिन्होंने जो है वो तुम्हें पकड़ने का साहस किया होगा। व्हेन द स्टार्स थ्रो डाउन देयर स्पेयर्स, और यहाँ पर स्टार्स जो है उनको पर्सोनिफाइड किया गया है, क्योंकि स्टार्स यानी तारे जो हैं उन्होंने अपने स्पीयर्स को, अपने भालों को जो है फेंक दिया, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इतनी भयानक चीज़ों को देख करके, इतने भयानक जो टाइगर को देख करके, जो स्टार्स जो थे, स्टार्स यानी देवताएं जो थे, जो एंजल जो थे, उन्होंने अपने भालों को जो है फेंक दिया। एंड वाटरेड हेवन विद देयर टीयर्स, और उन्होंने जो है वो हेवन जो था, स्वर्ग जो था, उसको अपने आंसुओं से पूरा भर दिया। तो यहाँ पर हाइपरबली जो है, एग्जैजरेशन का प्रयोग किया गया है। हेवन जो है स्वर्ग को आंसुओं से भर देना कितना बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। तो इतने खतरनाक प्राणी को देख करके ये रिएक्शन हुआ। लेकिन डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, लेकिन क्या वो जो इसका क्रिएटर जो है, इसको बनाने वाला जो है, क्या वो अपने इस वर्क को देख करके, इतने खूंखार चीज़ को देख करके, क्या वो उसने स्माइल किया, क्या वो मुस्कराया। डिड ही हु मेड द लैम मेक दी, क्या ये वही है जिसने लैम को बनाया। लैम का एल जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि लैम यहाँ पे इनोसेंस का प्रतीक है। क्या ये वही क्रिएटर है, क्या ये वही गॉड है, या इसको जो क्रिएट करने वाला है, जिसने लैम को बनाया है, जिसने मासूमियत को बनाया है, और उसी ने जो है वो इतनी खतरनाक चीज़ें बनाई है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई गई है। और उसके बाद में जो है आप देखेंगे कि लास्ट स्टैंजा जो है लगभग सेम ही है। उसके अंदर डेयर जो है, पहले में आपका वहाँ पे कुड जो है जो पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, और यहाँ जो है साहस को दिखाया गया है, क्योंकि पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया कि किस प्रकार से उसने जो है वो उस
खतरनाक प्राणी को बनाया गया है। तो सेम टू सेम वैसा ही स्टेंजा है, तो इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।